सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। बच्चों, ये क्लास 10 के लिए मैं ह्यूमन आई पर वीडियो बना रही हूँ। ह्यूमन आई के कंस्ट्रक्शन पर, स्ट्रक्चर पर। उसके बाद वो ह्यूमन आई के बारे में तो हम लोग क्लास में 8 में भी पढ़ा था। हूएवर आर वाचिंग फॉर देम। और क्लास 10 के लिए भी मेरा वीडियो है यूट्यूब पर, बट इवन दैट फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये दूसरा वीडियो है हमारा ह्यूमन आई पर। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन ह्यूमन आई। चलिए, ये ह्यूमन आई क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे बॉडी में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसको कहिएगा? तो दोज इंस्ट्रूमेंट which use light for their working। वैसा सारा इंस्ट्रूमेंट, उपकरण जिसमें लाइट का यूज होता है उसके फंक्शन के लिए, उसके काम करने के लिए। तो ऐसा ही एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारा ह्यूमन आई। बच्चों, आप देखते हैं ह्यूमन आई क्या करता है? हमें कलरफुल वर्ल्ड दिखाता है। अगर आई ही ना रहे, आँख ही ना रहे, तो सारी दुनिया बेकार लगती होगी। भगवान जिन्हें देखने की क्षमता नहीं दिया होगा बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन आई का कितना मेन पार्ट्स है। ऑल्दो वी आर नॉट लाइक आई स्पेशलिस्ट, डॉक्टर तो हम लोग हैं नहीं कि बहुत सारे पार्ट्स के बारे में जानेंगे, पर जितना भी हमें पढ़ना है उतने के बारे में हम लोग देखते हैं। सो ये देखिए, चलिए, ये हमारा आई बॉल है। तो आई बॉल किसको कहिएगा? ये जो हमारे फेशियल रीजन में दो सॉकेट है, दो गड्ढा है, उसमें क्या है? दो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, उसी को हम लोग कहते हैं आई बॉल। तो ये हमारा आई बॉल हो गया, ऐसे होल जिसमें कि डिफरेंट पार्ट है। अब ये जो आई बॉल है, पता है आपको, यहाँ आई बॉल में ये जो वाइट लेयर है इसका, नहीं तो पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो बल्ज्ड पोर्शन थोड़ा सा आपको दिखता है, बल्ज्ड पोर्शन कहाँ है हमारे आई में? वो जो हमें ब्लैक या ब्राउन या ब्लू दिखता है सामने का पोर्शन, वो थोड़ा बल्ज्ड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बल्ज नहीं होता है, इसलिए हमें क्लियरली नहीं दिखाई देता है। बट ये बल्ज्ड पोर्शन है, इसे हम लोग कहते हैं कॉर्निया। ये हमारा है कॉर्निया। ये वाला पोर्शन है हमारा कॉर्निया। ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक हमारा है कॉर्निया चिल्ड्रन। अब उसके बाद इसके ये है क्या? ये तो फ्रंट बल्ज्ड पोर्शन which helps the light to enter inside the eyeball, which allow light to enter inside the eyeball। ये वाला पोर्शन क्या होता है? ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ सेल होता है, जो कि जिससे कि लाइट अंदर जाता है बच्चों। तो ये जैसे ग्लास प्लेट मान लीजिए किसी चीज़ पर आप रखते हैं तो अंदर की चीज़ दिखाई देती है, उसी तरह से ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर है कॉर्निया का, इससे हमें अंदर का कलर दिखाई देता है। इट मीन्स जो भी कलर हमारे आई का दिखता है वो अंदर वाले लेयर का है। तो मेन कॉर्निया के बारे में क्या कहिएगा? फ्रंट बल्ज्ड पोर्शन विच allows light to enter inside the eyeball is called cornea। तो ये हो गया, इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ सेल। ठीक, उसके बाद देखिए, ये जो है वाइट लेयर, इसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। इसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। ठीक है, तो ये जो बाहरी वाला लेयर, इस फ्रंट साइड जो जिसको हम लोग कॉर्निया का, उसको छोड़ के जो भी पार्ट है वो वाइट लेयर ऑफ सेल्स है, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक। चलिए, इसका फंक्शन क्या है? ये टफ सेल से बना होता है
और ये क्या करता है, आई बॉल को एक डेफिनेट शेप देता है। अगर आई बॉल को डेफिनेट शेप नहीं होता तो क्या होता, थोड़ा सा भी इचिंग होता, हम लोग दबाते तो दब जाता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण भी दब जा सकता था। बट नेचर ने ऐसा ही हमारा इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाया है। तो ये वाला पोर्शन हो गया स्क्लेरा, विच इज मेड ऑफ टफ सेल्स एंड इट्स फंक्शन इज टू गिव डेफिनेट शेप टू अ आई बॉल। ठीक है, अब चलिए स्क्लेरा के बाद क्या है, नेक्स्ट लेयर है आई बॉल में, वो लेयर यहाँ देखिए, यहाँ एक वो डार्क कलर के सेल का बना हुआ एक लेयर है जिसे हम लोग कहते हैं आयरिस। ये ब्लैक वाला डार्क कलर ऑफ सेल से बना होता है जिसे हम लोग कहते हैं आयरिस। ये वाला पोर्शन आयरिस है, ये वाला पोर्शन हमारा आयरिस है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होता है, ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है डायफ्राम जैसा। जैसा कि डायफ्राम कहते हो, हमारा रिब केज क्या है, डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये फैल जाता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये सिकुड़ जाता है। तो ये इसी तरह से ये वाला जो पोर्शन है जो डार्क कलर सेल से बना होता है, इसे हम लोग कहते हैं आइरिस। और इसके बीच में ये क्या है, एक होल है जिसे हम लोग कहते हैं प्यूपिल। तो ये हमारा हो गया आइरिस। तो ये हमारा आइरिस हो गया, सॉरी ये हमारा आइरिस हो गया, और ये उसके बीच में एक होल है। तो ये हमारा साइड व्यू है और ये फ्रंट का व्यू है। जैसे कि आप हम लोग फ्रंट से हम लोग देख रहे हैं तो ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का जो सर्कुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है वो ये है हमारा आइरिस। ये आइरिस क्या होता है, फैलता और सिकुड़ता है। इसलिए फैलता और सिकुड़ता है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आई का। तो जब हम लोग ब्राइट लाइट में जाते हैं तो क्या होता है, अगर वो प्यूपिल का साइज बड़ा होगा तो ज़्यादा अमाउंट में लाइट हमारे आई बॉल के अंदर इंटर करता है और बहुत ज़्यादा ग्लेयर प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होगा, हम देख नहीं पाएंगे ठीक ठीक। तो फिर उस स्थिति में हम अपनी आँख को बंद कर लेते हैं, और उस समय क्या होगा, ये आइरिस फैल जाता है, फैल गया इधर और प्यूपिल के साइज को छोटा कर दिया। कब, जब हम लोग ब्राइट लाइट में जाते हैं। और जब हम लोग डिम लाइट में जाते हैं तो उस समय आइरिस क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ेगा, क्योंकि हमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में लाइट चाहिए किसी चीज़ को देखने के लिए, तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। और इस तरह से ये आइरिस अप्रोप्रिएट अमाउंट में लाइट को अंदर जाने में हेल्प करता है। कैसे, प्यूपिल को बड़ा करके या छोटा करके चले। तो इस तरह से ये आइरिस का काम क्या है, आइरिस है क्या, इट इज अ डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर which contracts or expands to increase or decrease the size of the pupil। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो गया, एक्सपैंड किया तो प्यूपिल का साइज छोटा हो गया। इस तरह से अप्रोप्रिएट अमाउंट में लाइट हमारे आई बॉल के अंदर जाता है। चले, जैसे कि फॉर एग्जांपल, कभी हम लाइट में बैठे हुए हैं, बल्ब जल रहा है और बिजली चली गई, उसी समय अंधेरा हो जाता है। तो क्या होता है, हम तो अंधेरे में हमारी आँख ढूंढना चाहती है कि क्या है मेरे चारों तरफ, चाहे देखना चाहती है हमारी आँख। तो वो क्या होता है कि उस समय प्यूपिल क्या होगा, बड़ा हो जाता है। कैसे, आइरिस सिकुड़ गया और प्यूपिल का साइज बड़ा हो गया। इस तरह से कुछ अमाउंट में लाइट हमारे आई बॉल के अंदर जाता है और हम चारों ओर की चीज़ों को देख पाते हैं। इस तरह से आइरिस का फंक्शन आपने समझ लिया, प्यूपिल का फंक्शन भी आपने समझ लिया। तो ये जो होल है ये हमारा हो गया आइरिस, और ये जो होल है ये हो गया हमारा प्यूपिल। प्यूपिल, तो चिल्ड्रन आइरिस और प्यूपिल हमने समझ लिया। अब देखिए क्या है,
और आइरिस का एक और काम है चिल्ड्रन, इसका जो लेयर है आई बॉल के अंदर, ये चूंकि डार्क कलर का होता है तो अंदर में जो लाइट गया, एक्स्ट्रा एक्सेस लाइट गया, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। नहीं तो आई बॉल के अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा लेयर से, और फिर हमें देखने में मुश्किल होगा। तो इसका काम है वो करना, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेना, इस लेयर का काम है। उसके बाद चिल्ड्रन यहाँ देखिए, आइरिस के जस्ट पीछे एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, जो प्रोटीन और जिलेटिन जैसे सब्सटेंस से मिलके बना होता है, और ये फ्लेक्सिबल होता है। ये मोटा पतला हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड, होता ही है। जब हमें सपोज बहुत छोटा छोटा लेटर्स देखना होता है, तब हम अपनी आँख को सिकोड़ लेते हैं इस तरह से और देखते हैं, तो उस समय आई लेंस मोटा हो जाता है। और जब हमको दूर की चीज़ देखना होता है, हम आई लेंस को रिलैक्स रखते हैं, उस समय आई लेंस पतला हो जाता है, और उस समय हम दूर की चीज़ को देख पाते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस। ये प्रोटीन और जिलेटिन जैसे सब्सटेंस से बना होता है, और इसका काम क्या हो गया, इमेज ऑफ टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। ये हमारा रेटिना हो गया, ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस। और ये हो गया, या क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं, आई लेंस भी कहते हैं। तो वो हो गया, इट्स फंक्शन इज टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। अब देखिए, ये कन्वेक्स लेंस ऐसे तो नहीं कहीं रखा हुआ है, तब तो आई बॉल के अंदर ही वो इधर उधर फ्लोट करता, घूमते रहता। क्या होता है, ये स्पेसिफिक मसल्स से हेल्ड रहता है, इसको अलग तरह का मसल्स पकड़े हुए रहता है दोनों तरफ से। ये है इधर से ऐसे है, ये सिलियरी मसल्स है, ये भी सिलियरी मसल्स है। ये आई लेंस को ऊपर नीचे से पकड़े हुए रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई लेंस, सिलियरी मसल्स होल्ड द आई लेंस एट इट्स प्लेस। और दूसरा क्या हुआ, ये क्या करता है, आई लेंस को मोटा और पतला होने में भी हेल्प करता है। चलिए, तो देखिए इस पार्ट को आपको अच्छे से समझना है कि जब हमको दूर नज़दीक का चीज़ देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, आई आई इस तरह से वो आई लिड से हम लोग आई बॉल पर प्रेशर डालते हैं, तो उस समय क्या करता है, ये सिलियरी मसल्स आई लेंस को मोटा कर देता है। ठीक, और मोटा लेंस का हम लोगों ने क्या पढ़ा, फोकल लेंथ कम होता है, पावर ज़्यादा होता है, तो नज़दीक की चीज़ को भी हम देख पाते हैं। अब एक चीज़ और समझिए, ये जो रेटिना और आई लेंस का बीच का डिस्टेंस फिक्स है, मतलब लेंस और ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फिक्स है। ऑब्जेक्ट दूर नज़दीक कहीं भी हो सकता है, बट ये इमेज तो यही फॉर्म करेगा रेटिना पर। ये डिस्टेंस फिक्स है, इसका वैल्यू होता है अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, वो फिक्स है। तो क्या होता है, अब करना क्या होता है, नेचर ने अपने आप हम लोगों के लिए इतना कर दिया है कि जब हमें नज़दीक की चीज़ को देखना होता है, तो आई लेंस को हम मोटा कर लेते हैं। हमें ये नहीं पता है कि हम मोटा कर रहे हैं पतला कर रहे हैं, हमें पता है कि हम नज़दीक को चीज़ को देखना चाह रहे हैं, तो हम सिलियरी मसल्स के द्वारा आई लेंस को मोटा कर लेते हैं, और इमेज रेटिना पर बनता है। क्योंकि बच्चों, फोकल लेंथ को ही चेंज करके इमेज डिस्टेंस को फिक्स हम लोग रखते हैं। तो इमेज फॉर्म कर गया रेटिना पर। जब हमें दूर के चीज़ को देखना होता है, तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाता है, आई लेंस पतला हो जाता है, और फिर से इमेज रेटिना पर बनता है। इस तरह से दूर की चीज़ हो या नज़दीक का चीज़ हो, सबका इमेज रेटिना पर ही बनना है। बच्चों एक बार फिर से, यह क्रिस्टलाइन लेंस है जो कन्वेक्स होता है नेचर में। ये प्रोटीन एंड जिलेटिन लाइक सब्सटेंस से बना होता है। नॉर्मल आई के केस में ये फ्लेक्सिबल होता है, और इसका काम क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को रेटिना पर फॉर्म करना। उसके बाद सिलियरी मसल, तो सिलियरी मसल्स का काम क्या है, आई लेंस को अपने प्लेस पर पकड़े रहना। और फिर आई लेंस का, सिलियरी मसल्स का और भी काम क्या है, आई लेंस को हेल्प करना किस चीज़ में, टू बिकम थिक और थिन।
नज़दीक के चीज़ को देखना है तो आई लेंस थिक हो जाएगा, सिलियरी मसल्स उसको दबाएगा, आई लेंस थिक हो जाएगा। और दूर के चीज़ को देखना है तो आई लेंस पतला रहेगा, सिलियरी मसल्स रिलैक्स रहेगा। इस तरह से सिलियरी मसल्स का काम हो गया। अब देखिए, आइरिस और कॉर्निया के बीच एक वाटर लाइक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये हमारा हो गया सिलियरी मसल्स और इसके कॉर्निया और आइरिस के बीच एक वाटर लाइक लिक्विड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का काम क्या है? टू कीप द आई बॉल मॉइस्ट। हम लोगों ने कभी कभी ऐसा सिचुएशन देखा होगा कि कभी कोई आँख में प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर एक लिक्विड देता है, एक मेडिसिन देता है जो आई बॉल को मॉइस्ट रखता है, क्योंकि इसको रोटेट होना है सॉकेट में, तो मॉइस्ट होना ज़रूरी है। अदरवाइज देयर कैन बी फ्रिक्शन और उसका लेयर जो है घिस सकता है, रुखड़ा हो जा सकता है, फिर हमें पेन होगा, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आयरिस का काम है आई बॉल को मॉइस्ट रखना, साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी आई बॉल को बचाता है। अगर वो जगह खाली होता तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण दब जाता। हम लोग इस तरह से इचिंग होता, दबाते तो दब जाता। इसका वो इससे बचाता कौन है? वो एक्वस ह्यूमर। चलिए अब देखिए, अब लास्ट वाला पार्ट आ गया। ये देखिए, आई लेंस के सामने जस्ट आई बॉल का इनर मोस्ट लेयर जो है ये रेटिना है। रेटिना स्क्रीन के जैसा काम करता है। जैसे कि हम लोग पहले कैमरा में फोटोग्राफी करते थे तो कैमरा में हम लोग फिल्म का, रील का यूज करते थे, उसी तरह से यहाँ रेटिना जो है वो फिल्म की तरह काम करता है, जिस पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। ये रेटिना जो बना है जिस सेल से, उसको हम लोग कहते हैं फोटो सेंसिटिव सेल। फोटो मीन्स लाइट, सेंसिटिव तो सेंसिटिव समझते ही है, तो लाइट के लिए सेंसिटिव सेल से वो बना होता है। तो क्या करता है, जब इस लेंस से होकर लाइट पास करता है किसी ऑब्जेक्ट से, कोई ऑब्जेक्ट हमारे आई बॉल के सामने है, उससे लाइट प्यूपिल होते हुए लेंस पर इंसिडेंट हुआ, फिर इमेज बनेगा रेटिना पर। और रेटिना का काम क्या है? वो जो इमेज बना उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है और उसको ब्रेन में यहाँ स्पेसिफिक काइंड ऑफ नर्व्स होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ये हो गया हमारा ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व हो गया जो क्या करता है, वो रेटिना पर जो इमेज बना उसके इम्प्रेशन को हमारे ब्रेन तक भेजता है। तो बच्चों, रेटिना मेनली क्या हो गया? इट इज़ द स्क्रीन लाइक स्क्रीन फॉर द आई बॉल, जहाँ की किसी ऑब्जेक्ट का हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। ये फोटो सेंसिटिव सेल से बना होता है बच्चों। बट एक चीज़ और हमें जान लेना चाहिए कि ये जो रेटिना है इसमें दो तरह का सेल होता है। एक तो ये रॉड शेप का और दूसरा कोन शेप का सेल होता है। रॉड्स और कोन्स इसको कहते हैं। तो ये रॉड सेल्स क्या होता है? लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। तो जैसे ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा नंबर में रॉड सेल्स अगर रेटिना पर होगा तो वो लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव होगा। आई आई और थोड़ा सा कम लाइट में भी उसे दिखाई देगा, उस आँख से हम देख सकते हैं। तो वो हुआ। और कोन सेल्स का काम है, ये कोन के शेप का सेल होता है और ये सेल हमें कलर को पहचानने में मदद करता है। अगर ये कोन सेल्स हमारे आई बॉल में नहीं रहे तो वो आई क्या होगा? कलर के लिए ब्लाइंड होगा, और ऐसे आदमी को हम लोग कलर ब्लाइंड कहेंगे। इस तरह से रेटिना पर दो तरह का सेल हुआ, रॉड्स एंड कोन्स, जिसका काम क्या है? रॉड सेल्स वो क्या है? लाइट के लिए सेंसिटिव है बच्चों। एक चीज़ हम लोगों ने ध्यान दिया होगा, चाहे नहीं आपने, कि चिक जो है वो क्या करेगा? सवेरे सो जाता है और सवेरे जग के बांग देना शुरू करता है कुकड़ों को।
तो उसके रेटिना में क्या होता है कि ये रॉड सेल्स कम नंबर में होता है। तो क्या होगा कि शाम होते ही उसे अंधेरा लगने लगता है और सो जाता है, और इस तरह से सब सवेरे सोया तो सवेरे जग भी जाता है। इस तरह से वहाँ लेस ये सेंसिटिव सेल्स का, फोटो सेंसिटिव सेल्स का एग्जाम्पल है बच्चों। तो ये कौन सेल्स हमें कलर को पहचानने में हेल्प करता है। और आपने कलर के बारे में, लाइट के कलर के बारे में सुना होगा, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये तीनों कलर प्राइमरी कलर कहलाता है। और इस तरह से कोन सेल्स इन तीनों प्राइमरी कलर्स को रिकॉग्नाइज करने में हमें हेल्प करता है। अगर ये सेल्स नहीं हो तो दैट आई विल बी कलर ब्लाइंड। ओके बच्चों, तो अब देखिए रेटिना और ब्रेन को कनेक्ट करने वाला ये जो नर्व्स है उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, ये नर्व्स ब्रेन को इमेज का इम्प्रेशन भेजता है। बच्चों अब देखिए, यहाँ जहाँ से ब्रेन हमारा जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन में जाता है उस जगह पर कोई फोटो सेंसिटिव सेल नहीं होता है, और इस जगह को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इस जगह को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि उस जगह पर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं फॉर्म करता है। लाइक हम दो वो बना लें, मान लीजिए दो शेप है, ये कॉपी पर फिर कुछ डिस्टेंस पर बना लेते हैं, दोनों पर फोकस कीजिए अपने आई को, तो और उसको नज़दीक लेते जाइए, तो क्या होगा, इमेज धीरे धीरे नीचे शिफ्ट करेगा, और जब इमेज यहाँ बनेगा तो उस समय आपको वन ऑफ द टू शेप वॉन्ट बी विजिबल। आप जब बहुत नज़दीक लाइएगा तो जब इमेज वो ब्लाइंड स्पॉट पर फॉर्म करेगा तब आपको वो इमेज वो स्पॉट नहीं दिखाई देगा, वो शेप नहीं दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा ब्लाइंड स्पॉट। अब देखिए बच्चों, एक और चीज बच गया, विट्रस ह्यूमर। इस जगह पर एक अलग तरह का विस्कस लिक्विड होता है, विट्रस ह्यूमर। चिपचिपा सा गाढ़ा सा लिक्विड होता है, किसके किसके बीच, आई लेंस और रेटिना के बीच। और ये लिक्विड आई लेंस को हेल्प करता है टू फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना। सो और रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है, आई लेंस को भी हेल्प करता है रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करने में। इस तरह से बच्चों एज ए होल हम आई थिंक कि 12-13 पार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, आई बॉल के बारे में। तो जानिए इसको अच्छे से। मेन फंक्शन किसका किसका आपको जानना है, आइरिस और आई लेंस, कॉर्निया और कॉर्निया, सिलियरी मसल्स, रेटिना, ये सारा पार्ट्स इम्पोर्टेंट है और उसके बारे में मेन हमें जानना चाहिए। सो चलिए अगेन हम लोग वो कर लेते हैं। ये हमारा है कॉर्निया, वो ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ सेल से बना होता है जो लाइट को अंदर जाने देता है। ये फ्रंट पार्ट है आई बॉल का जो थोड़ा सा आउटवर्ड पॉइज्ड होता है, ये हो गया। उसके बाद ये हमारा स्क्लेरा हो गया, वाइट लेयर ऑफ सेल जो कि टफ सेल से बना होता है, वो आई बॉल को डेफिनेट शेप देता है। उसके बाद देखिए ये हमारा पार्ट हो गया आयरिस। आयरिस डार्क कलर ऑफ सेल से बना होता है, और ये डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सिकुड़ता और फैलता है। उसके बीच में एक होल होता है जो कि हमें ब्लैक स्पॉट के जैसा दिखाई देता है, वो है प्यूपिल। और बच्चों प्यूपिल ब्लैक बिल्कुल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो लाइट अंदर गया आई बॉल के अंदर वो फिर से रिफ्लेक्ट होके नहीं लौटता है। तो बच्चों ये जो प्यूपिल है बिल्कुल डार्क कलर का दिखता है, क्योंकि जो लाइट अंदर जाता है आई बॉल के अंदर वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं होता है, तो प्यूपिल हमें ब्लैक दिखाई देता है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक तभी दिखता है वो जब सातों कलर ऑफ लाइट है, ऑल द 7 कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर लिया सरफेस, तभी वो ब्लैक दिखता है। इस तरह से ये प्यूपिल हमें ब्लैक दिखाई देता है।
इसका काम है अप्रोप्रिएट अमाउंट में लाइट को अंदर जाने देना। और प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा कौन करता है? ये आइरिस करता है। उसके बाद देखिए हमारा आई लेंस है, सिलियरी मसल्स है, ठीक है। फिर इस दोनों के बीच एक्वस ह्यूमर हो गया, लेंस और रेटिना के बीच विट्रस ह्यूमर हो गया। लेंस बना हुआ है दो तरह के सेल से, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने मेन पार्ट ऑफ आई बॉल के बारे में पढ़ लिया। और इसे ही आप पढ़ के और मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उससे भी आप कर सकते हो। आई विल ट्राई टू राइट ऑल द पार्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें से देख के भी आप लोग लिख सकते हैं, बुक से भी लिख सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू विल डू ऑल द थिंग्स। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसी तरह से देखते रहिए। और अगले वीडियो में हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन शुरू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।